हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है, गेट सेट फ्लाई का वीडियो। तो आज इन्होंने वीडियो बनाया है मुंबई सिटी वर्सेस कराची सिटी, कौन है ज़्यादा बेहतर। देखते हैं वजाहत, ये तो देख के पता लगेगा। दोनों अपने अपने देश की एक जान मान शान है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अब ये वीडियो देखेंगे तभी आइडिया होगा। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आप जानते हैं इंडिया के बिछड़े भाई पाकिस्तान का कराची पूरे देश का इतना बड़ा बिजनेस हब है कि देश के 95% फॉरेन ट्रेड की जिम्मेदारी इसके ही समुद्री कंधों पर बिल्कुल। लेकिन आप मुंबई है भाई यार, हमने नहीं को देखा। कतई कम मत समझना, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का 100% स्टॉक मार्केट एसेट यहीं से ही आता है। 100%। शायद इसलिए यही स्टॉक मार्केट दूर दूर से बड़ी लोगों मार्केट है को वो। मुंबई खींच कर लाता है, जिसने मुंबई की पॉपुलेशन को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि रिपोर्ट में इसे 4th मोस्ट पॉपुलस सिटी कहा जाता है। वहीं पर मुंबई को मात देने की इस लड़ाई में कराची कुछ ऐसे आगे निकल रहा है कि उसे मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी कहा जाता है। अच्छा, लेकिन इन दोनों भी शहरों के बीच में एक समानता है, जो ये है कि ये दोनों एक जमाने में क्रिमिनल्स का घर हुआ अच्छा। हाँ, कराची में भी बहुत। हैरानी इस बात की है कि इनका क्राइम इंडेक्स कुछ और ही बताता है, क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड इंडेक्स में कराची 103rd पोजीशन पर है, तो वहीं पर दूसरी तरफ द सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में मुंबई 50th रैंक पे आता है। अच्छा। बट कंपैरिजन की ये रेस थोड़ी सी लंबी है, तो इसीलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो टाइटल्ड मुंबई सिटी वर्सेस कराची सिटी, फुल कंपैरिजन। अच्छा, अब भैया बात चाहे कराची की हो या मुंबई की, दोनों ही सिटीज अपने अपने देशों की आन बान शान, बहुत बड़े रुपयों की खदान, फाइनेंशियल कैपिटल, इसीलिए शायद इन दोनों का इतिहास भी कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि पहले दोनों ही शहरों का इस्तेमाल फिशिंग पोर्ट और नेचुरल हार्बर के तौर पर किया जाता था। तो चलिए कंपैरिजन का ये खेल शुरू करते हैं। पाकिस्तान में बसे हुए कराची से, जिसकी खोज मकरन और बलोचिस्तान में रहने वाले बलोच ट्राइब के लोगों ने 1729 में की, और उन्होंने तब कराची को बलोच का नाम दिया था। फिर जैसे जैसे 18th सेंचुरी में सिंधी लोग मस्कट और पर्शियन गल्फ के बीच मछलियों की ट्रेडिंग बढ़ाने लगे, कराची को उसकी पहचान मिलने लगी। अच्छा। आज ये शहर इतना पॉपुलर हो गया है कि इसे पाकिस्तान का सबसे पॉपुलेटेड शहर कहा जाता है। बिल्कुल। जबकि वहीं अगर हम माया नगरी मुंबई की बात करें, तो ये शहर पहले 7 अलग अलग आइलैंड्स का ठिकाना हुआ करता था, जहां स्टोन एज पीरियड से ही कोली और आगरी लोगों की आबादी बसी हुई है। अच्छा। हालांकि 3rd सेंचुरी BCE में मौर्य एम्पायर ने इसे अपने कब्जे में लेते हुए इसे हिंदू बुद्धिस्ट का कल्चरल और रिलीजियस सेंटर बना दिया था। लेकिन फिर 17th सेंचुरी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस शहर का पता चला, और उन्होंने बॉम्बे के समुद्र से ट्रेडिंग में होने वाली आसानी और अपने इकोनॉमिक फायदे को देखते हुए यहाँ के 7 आइलैंड्स बॉम्बे, माजगांव, परेल, वर्ली, माहिम, लिटिल कोलाबा और कोलाबा को अपने कब्जे में। अच्छा। जबकि उससे पहले ये सभी आइलैंड्स पोर्चुगीज टेरिटरी का पार्ट हुआ करते थे, और फिर धीरे धीरे एक एक करके रूलर्स आते गए, और उन्होंने 1845 तक अपने फायदे के लिए इन सभी आइलैंड्स को लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स के तहत जोड़ते हुए एक शहर बना दिया। अच्छा। जिसका नाम रखा गया बॉम्बे, जिसे फिर 1995 में बदल कर मुंबई कर दिया गया। लेकिन ये तो हुई इतिहास की बातें, पर किसी भी जगह का कंपैरिजन करने के लिए पहले उस जगह के लैंडमास एरिया को तो हमें जानना चाहिए। बिल्कुल। राइट। अब वैसे मुंबई पहले सिर्फ 24 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर वाइड हुआ करता अच्छा। था, जो डोंगरी से शुरू होकर मालाबार हिल पे खत्म हो जाता था। लेकिन यही लैंडमास एरिया अब बढ़कर 603.4 किलोमीटर स्क्वायर का हो गया, जिसमें फिलहाल 2,06,67,656 लोगों का वास है, और इसी आबादी की वजह से मुंबई को दुनिया का चौथा मोस्ट पॉपुलस सिटी और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस अर्बन रीजन्स कहा जाता है। अच्छा। पर सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम UN वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स की रिपोर्ट को देखें, तो 2015 के कंपैरिजन में मुंबई का पॉपुलेशन हर साल 1.26% से बढ़ा है, जिसमें 41.3 लोग वहां के स्लम्स में रहते हैं, which means Mumbai का population density approximately 1,89,970 people per square kilometer का है, which means Mumbai का population density approximately 73,000 people per square mile है। वही अगर हम इसका कंपैरिजन कराची से करें,
तो उसका लैंड मास एरिया 3780 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कम है। मुंबई से कम है, लगभग 6 गुना बड़ा है। पर क्योंकि शहर का लैंड मास बड़ा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वहां का पॉपुलेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि कराची में लगभग 1,64,59,472 लोगों का वास है, जिसमें 20 लाख बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, 1 लाख अफगान रेफ्यूजीज और लगभग 4 लाख म्यांमार के हर किस्म के लोग मिलते हैं। ऐसे ही ढेरों माइग्रेंट्स को पनाह देते हुए कराची के पॉपुलेशन में हर साल 2.27% की ग्रोथ हुई है, जो इसे मतलब ज्यादा हो रही है, सबसे बड़ी सिटी बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि डेंसली पॉपुलेटेड की इस रेस में मुंबई की ही तरह कराची का भी हाल बेहाल है, क्योंकि वहां का पॉपुलेशन भी 1,63,169 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी बनाता है। बिल्कुल। ये इतने बड़े दोनों भी शहर अपने देशों को इकोनॉमिकली कितना कंट्रीब्यूट करते होंगे, क्या लगता है आपको? अब इसमें सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं आमची मुंबई से, जो इंडियन इकोनॉमी में लगभग 6.16% का कंट्रीब्यूशन देती है, जिसमें 10% फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट का होता है, 30% इनकम टैक्स कलेक्शन होता है, 45% एंटरटेनमेंट टैक्स होता है बिकॉज ऑफ बॉलीवुड एज यू नो, 60% कस्टम ड्यूटी का होता है बिकॉज मुंबई इज अ पोर्ट, 40% फॉरेन ट्रेड का होता है, और साथ ही 80,000 तभी लोग रोक करते हैं मुंबई का, क्योंकि मुंबई में सिचुएटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। वहीं पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है, जो कुल मिलाकर इंडिया की इकोनॉमी में 100% स्टॉक मार्केट एसेट का कंट्रीब्यूशन करता है, और इसीलिए मुंबई का ट्रेडिंग सेंटर भी दुनिया के बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स में शुमार है। ऐसी बात है, जो शहर इतना बड़ा है वहाँ लोगों को रोजगार भी उतना ही ज्यादा मिलता है। तो मुंबई में हर बंदे की एवरेज सैलरी लगभग 36,600 INR होती है, जिसमें लोएस्ट एवरेज 9,260 INR है और हाईएस्ट में 1,63,000 INR है। और मुंबई जैसा ही मिलता जुलता हाल कराची का भी है, जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल सेंटर है, क्योंकि इस शहर ने पाकिस्तान को 2014 में देश के 2 बड़े शहर लाहौर और फैसलाबाद को पीछे छोड़ते हुए 8 लाख करोड़ की सौगात दी थी, जिसने इसे देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बना दिया था। इसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान के रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा, यानी पाकिस्तान के जीडीपी में 20% का योगदान कराची ही देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 30% भी कराची से ही निकलता है, बिकॉज वहां के पोर्ट्स कंट्री के 95% फॉरेन ट्रेड्स को हैंडल करते हैं। और इन सभी बातों से आपको कराची के लोगों की कमाई का भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो ही गया होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, कराची में ऑन एन एवरेज हर मनुष्य की एवरेज मासिक सैलरी 88,300 पाकिस्तानी रुपए है, यानी लगभग 38,600, मतलब इंडियन ही बन जाता है, जिसमें लोएस्ट एवरेज 22,300 PKR है और हाईएस्ट एवरेज 3,94,000 PKR है। किंतु अब जब हम सभी चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम इन दोनों सिटीज की फेमस डेलिकेसीज और उनकी संस्कृति पे भी थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं। अगर कराची के फेमस खाद्य पदार्थों की बात की जाए तो वहाँ बिरयानी, पुलाव, कुरमा, पाया, ये तो मशहूर है, कोफ्ते के साथ ही शहर में राजा महाराजाओं का राज होने की वजह से बंगाली क्यूजीन, बिहारी क्यूजीन, उत्तर प्रदेशी क्यूजीन, गुजराती क्यूजीन भी काफी पॉपुलर है। लेकिन ये शहर सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं बल्कि उर्दू भाषा में होने वाले मुशायरास के लिए भी पॉपुलर है। बिल्कुल। जमाना गुलाम देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। पोइट्री को पाकिस्तानी कल्चर में ज्ञान और कला की पहचान माना जाता है। और रहा सवाल जाति और भाषा का, तो कराची में मेजॉरिटी मुस्लिम्स होते हैं और बाकी क्रिश्चियंस 2.4% और हिंदूज 0.86% और अहमदी 0.17% और 0.10% में दूसरे धर्म के लोग आते हैं। वहीं मुंबई में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हर जाति, धर्म और भाषाओं के लोग साथ ही रहते हैं और यहाँ सभी को मुंबई कर ही कहा जाता है। लेकिन अगर मेजॉरिटी भाषाओं की बात करें तो यहाँ ज्यादातर मराठी, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती बोली जाती है। और मुंबई की लोकल डायलेक्ट हिंदी को कैसे बोल सकते हो? कितनी गाली क्यों देते यार, जब देखो बहनचो बहनचो बहनचो। तुम चूतिया हो क्या? अब जिस तरह यहाँ लोगों में कोई भेदभाव नहीं होता, उसी तरह तीज त्योहारों में भी नहीं होता। और इसीलिए तो यहाँ पर गणेश चतुर्थी से लेकर क्रिसमस, मुहर्रम, दिवाली सब कुछ लोग मिलजुल कर बनाते हैं। और यहाँ पर क्यूजीन म्यूजिन कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ का हर निवासी पाव के सहारे ही अपनी जिंदगी आसानी से बिता सकता है। इसीलिए तो मुंबई में वड़ा पाव, मिसल पाव, उसल पाव, भाजी पाव, पाव भाजी जैसे न जाने कितने पाव से बने फूड आइटम्स फेमस है। और इन दोनों सिटीज के इसी रिच कल्चर और खाने के लिए लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं।
जो हमें ले आता है हमारे नेक्स्ट पॉइंट, टूरिज्म पे। सबसे पहले तो मुंबई की बात करते हैं, जिसका नाम लेते ही सामने बॉलीवुड की चमकीली दुनिया, बड़े बड़े बीचेस, गेटवे ऑफ इंडिया, बिल्कुल सामने आ जाते हैं। और यही देखने तो 2016 में पूरे इंडिया के टूरिस्ट स्पेंडिंग में सिर्फ मुंबई की स्पेंडिंग ही 35.7% थी, इन फेमस जगहों के साथ। कई बार लोग देखने आते हैं वो शहर जहां अंबानी, टाटा, बिरला जैसे कई बिजनेस टाइकून्स ने अपनी शुरुआत की थी। इसके साथ ही मुंबई का स्ट्रीट मार्केट भी काफी फेमस है, जहां टूरिस्ट एक डिसेंट प्राइस में लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स को भी खरीद सकते हैं, जिस वजह से हर साल मुंबई में 6 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, और जो इस माया नगरी को 30th मोस्ट विजिटेड लोकेशन इन द वर्ल्ड का टाइटल देते हैं, which is huge, trust me। वहीं अगर कराची की बात करें तो उसका पोर्ट इतना विशाल है कि पाकिस्तान के फॉरेन ट्रेड में वो 95% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब 95% माल जो बाहर जाता है या बाहर से अंदर आता है वो कराची के थ्रू ही आता है। लेकिन इसी की वजह से तो पूरा इलाका इतना कमर्शियलाइज हो चुका है कि वहाँ टूरिस्ट की बहुत कम संख्या जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कराची में देखने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि यहीं पर आपको क्लिफ्टन बीच, फ्रेंच बीच जैसी कई बहुत चीजें हैं जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कराची में ही पाई जाती है। इन बीचेस के अलावा कराची का लकी वन मॉल पाकिस्तान के साथ ही साउथ एशिया का भी सबसे बड़ा मॉल है। एम्प्रेस मार्केट जो ब्रिटिश राज एरा का मार्केट है, ये दोनों ही जगह बहुत पुरानी मार्केट है। लेकिन हर वक्त हर जगह सब कुछ अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। हर अच्छाई में कोई ना कोई बुराई जरूर छुपी होती है, और इसीलिए अब हम दोनों शहरों के क्राइम रेट्स को कंपेयर करेंगे। अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ का अंडरवर्ल्ड सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क है, जिसने दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, छोटा राजन जैसे ना जाने कितने बड़े का नाम सुना है। ये बड़ा फेमस है। सभी क्रिमिनल्स ने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज की शुरुआत मुंबई की ही गलियों से की थी। लेकिन पिछले कुछ समय में ना मुंबई का क्राइम रेट इस हद तक कम हो गया है कि पिछले साल इंडिया में होने वाले क्राइम की लिस्ट में मुंबई तीसरे नंबर पे था। लेकिन रूल्स रेगुलेशंस में आई सख्ती और हालातों में आए सुधार के बाद वो इस साल और भी बेहतर हो गया है और 5th नंबर पे आया है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो 2020 में एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग और मर्डर के केसेस सबसे ज्यादा मुंबई में ही रजिस्टर हुए थे। किंतु इस साल हालात कुछ और है, जिसकी वजह है कोविड-19, जिसने जगह जगह पुलिस फोर्स और उनकी बैरिकेडिंग को तैनात कर रखा है, और नतीजन क्राइम और भी ज्यादा कम हो चुका है। ठीक मुंबई की तरह कराची के भी क्राइम रेट में काफी सुधार आया है, क्योंकि 2014 में ये वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में 6th पोजीशन पे था, इमेजिन। लेकिन 2020 में ये उस पोजीशन से ऐसे गिरा है जैसे आसमान से कोई तारा। बिल्कुल सही सुना आपने। 6 सालों में कराची 6th पोजीशन से 103rd पोजीशन पे आ गया, जो यही दर्शाता है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर काफी अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कराची के सीएम सैयद मुराद अली शाह तो अपने शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ताकि वहां पर होने वाले हर क्राइम पे कैमरे के जरिए जबरदस्त की नजर हो। हालांकि ये सभी इंफॉर्मेशन दोनों ही शहरों की गवर्नमेंट द्वारा दुनिया को दी जा रही है, जबकि रिपोर्ट्स तो ये कहते हैं कि सब कुछ सही होने के बाद भी कराची में कुछ सही नहीं है, क्योंकि कराची में ही देश भर के तालिबानियों को पनाह मिल रही है, जिससे शहर का पॉपुलेशन 80% तक बढ़ गया है। एंड एज अ रिजल्ट सिटी मैल फंक्शन करने लगी है, जिसका जिक्र पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं कर रही है, छुपाने की कोशिश कर रही है। पर आपको क्या लगता है, कराची के असली सच को पाकिस्तान की गवर्नमेंट बयान कर रही है, या ये इंटरनेशनल मीडिया की साजिश है? और ऐसे में आज की हमारे कंपैरिजन का विजेता मुंबई है या कराची, ये मैं आप लोग इधर हुई ये वीडियो खत्म। मतलब दोनों जान है यार, दोनों कंट्रीज की। यार मुंबई भी इंडिया की जान है, कराची पाकिस्तान की जान है। दोनों जो देश हैं मुल्क की जरूरत को पूरा करते हैं। बिल्कुल हाँ ना, कराची तो हब है ना पाकिस्तान। अगर कराची नहीं है तो पाकिस्तान है ही नहीं है। बिल्कुल। और अगर मुंबई नहीं है तो मतलब अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है भाई। उसका इतना है, मतलब जीडीपी है जितना टोटल पाकिस्तान का उससे भी ज्यादा है। फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारा तो एक शहर कराची, जिसके थ्रू इंपोर्ट भी है तो एक्सपोर्ट भी है, और इंडिया का बहुत सारे हैं। हाँ, उनके तो बंदरगाहें बहुत सही का कोई शक नहीं। और जिस तरह बताया गया है बकाया क्राइम रेट्स का मुंबई में भी कितने कम हो गया, कराची में भी कम हो गया, तो बहुत जबरदस्त है। ये चीज होनी चाहिए सेफेस्ट। और मतलब बहुत ही ज्यादा जो टूरिज्म में के हिसाब से घूमने लोग बाहर से आते हैं ना, मतलब कि इंडिया का मुंबई 30 नंबर पे आता है, 30वें पे, टॉप 50 पे। बिल्कुल, तो चीजें बहुत हैं घूमने फिरने की हर चीज है ना, देखने। अब यार एक बात मैं सच्ची बताऊंगा, टू बी ऑनेस्ट रह के, इधर शायद इन्होंने ना बताई हो, मुंबई साफ बहुत है,
कराची नहीं है, कराची थोड़ा सा गंदा हो चुका है, ख्याल नहीं रखते सफाई वजह तो उधर कोई निज़ाम नहीं है ना, वो सफाई बिल्कुल ही मतलब कि भाई ना अभी ये गवर्नमेंट जो भी आई है इनकी, ये जो सैयद मुराद अली शाह जिनका नाम था, ये कर रहा है, ये करना ऐसे शुरू कर दिए काम शाम ये वो। और जिस तरह का भाई और सिस्टम थे बीच में, खाने पीने की चीज़ें, मतलब पाकिस्तान के साथ से देखा जाए तो ठीक है, इंडिया के लिहाज से देखा जाए तो उनके खाने पीने, लेकिन अब ये है कि मतलब इंडिया का मुझे मुंबई का खास तौर पे स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहिए क्योंकि बहुत कमाल का होता है, मैंने बहुत तारीफ लोगों से सुनी। बिल्कुल, ये तो सुना है वजह, मुंबई के खाने बहुत जबरदस्त बिल्कुल। और यार मुंबई में आलीशान बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में वो इतनी नहीं है। और चीज भी सुनी हुई कि महंगे बहुत है उधर, महंगाई ये चीजें महंगी है नहीं, रिहाइश तो महंगी है, रिहाइश बहुत महंगी बाबा वहाँ पे महंगे। मुंबई ना, मुंबई नाम ही अगर आप है, कोई फ्लैट भी लेते हैं तो वो भी 8-10 करोड़ के नीचे नहीं है, मतलब पैसों में ना। हाँ पैसों में, हाँ वही ना, मतलब अपने बाय करते हैं। आप लोग बताएं यार मतलब कितने का बाय होता है। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।